नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम बीए पार्ट सेकंड संस्कृत विषय का अध्ययन कर रहे थे, पूर्व कक्षा में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के महाकवि कालिदास के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण आवश्यक है। कवि मंगलाचरण इसलिए करता है कि जो भी मैं कार्य शुरू कर रहा हूँ वह निर्विघ्न समाप्त हो जाए, उसी में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। तो चलो हम शुरू करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम श्लोक जो मंगलाचरण के रूप में विद्यमान है। अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिने प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरिषः। एक बार दोबारा देख लेते हैं। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिने प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। कवि महाकवि कालिदास इसमें आशीर्वादात्मक वो मंगलाचरण करते हैं। अब हम इस श्लोक का अर्थ करने से पहले श्लोक का अन्वय करते हैं। अन्वय है या सृष्टु आद्या सृष्टि या विधिहुतं हवि वहति या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुति विषय गुणा या विश्वं व्याप्य स्थितः यां सर्वबीज प्रकृति इति आहु यया प्राणिनः प्राणवन्तः ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः ईशः व अवतु। श्लोक का अर्थ देखते हैं। या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो सृष्टु सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की, सृष्टु सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की, सृष्टि रचना आद्या प्रथम
अर्थात आद्या सृष्टि प्रथम रचना है, जो सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की प्रथम रचना है, या जो विधिहुतम विधि पूर्वक हवन की गई हवि सामग्री को वहन करती है, जो विधि पूर्वक हवन की गई सामग्रियों को वहन करती है, याचहोत्री और जो यजमान रूप में विद्यमान है, हवन करने वाली है, ये द्वे कालम विदत्त, ये यानी जो, द्वे यानी दो, कालम यानी समय का या कालों का, विदत्त है विधान करती है, जो दो समय का विधान करती है। श्रुति विषय गुणा, श्रवणेन्द्रिय के विषय शब्द रूप गुण की आश्रय भूता, श्रवणेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करने योग्य शब्द रूप गुण की आश्रय भूता, याम विश्वम व्याप्य या विश्वम व्याप्य, जो विश्व को व्याप्त करके स्थिता अवस्थित है, जो विश्व को व्याप्त करके स्थित है, याम जिसे सर्व बीज प्रकृति सभी बीजों का कारण आहु कहते हैं, जिसे सभी बीजों का कारण कहते हैं, यया और जिसके द्वारा प्राणिनः यानी सभी प्राणी प्राणवंतः प्राणवान कहलाते हैं, जिसके द्वारा सभी प्राणी प्राणवान कहलाते हैं, ताभी उन सभी प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली, उन सभी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली, अष्टाभि अष्ट तनुभि मूर्तियों से प्रपन्न युक्त, उन सभी प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अष्ट मूर्तियों से युक्त ईशः भगवान शिव, वह आपकी हमारी अवतु रक्षा करें। ईशः वह अवतु, भगवान शिव आपकी रक्षा करें। तो श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, यह सृष्टु आद्या सृष्टि, जो सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की प्रथम रचना है, अर्थात जल, ऐसी जलमयी मूर्ति, जो सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की प्रथम रचना है, ऐसी जलमय मूर्ति, या विधिहुतम हवि वहति, जो शास्त्र विधि के अनुसार हवन की गई सामग्रियों को देवताओं के समीप ले जाती है या ले जाता है, ऐसी अग्निमय मूर्ति, याचहोत्री और जो हवन करने वाली है, ऐसी यजमानमय मूर्ति, ये द्वे कालम विदत्त, जो दो कालों का विधान करती है, अर्थात दो कालों का विधान कौन करती है मूर्तियां, एक तो सूर्य रूपी मूर्ति और एक चंद्र रूपी मूर्ति। श्रुति विषय गुणा, और जो श्रवणेन्द्रिय के विषय शब्द रूप गुण की आश्रय भूता, जो है संसार को व्याप्त करके स्थित है, या विश्वम व्याप्य स्थिता, जो संसार को व्याप्त करके अवस्थित है, ऐसी आकाश रूपी मूर्ति। याम सर्व बीज प्रकृति इत्याहु, और जिसे विद्वान लोग सभी बीजों का कारण कहते हैं, अर्थात ऐसी पृथ्वीमय मूर्ति, ऐसी पृथ्वीमय मूर्ति, यह प्राणिनः प्राणवंत, और जिसके द्वारा समस्त के जगत के समस्त प्राणी प्राणवान कहलाते हैं,
ऐसी वायु रूप मूर्ति ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि तनुभि प्रपन्न ईसह व अवतु। इन प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अष्ट मूर्तियों से युक्त इस जगत के स्वामी भगवान शिव आपकी रक्षा करें, आप सभी लोगों अर्थात पाठकों, दर्शकों एवं नटादिकों की रक्षा करें। प्रस्तुत महाकवि कालिदास अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की निर्विघ्न समाप्ति हेतु भगवान शिव की अष्ट मूर्तियों की स्तुति कर रहे हैं। तो उन्होंने 8 मूर्तियों की, पहली मूर्ति जल, जो सर्वप्रथम सृष्टि निर्माता ब्रह्मा की प्रथम रचना है। दूसरी, शास्त्रों में प्रतिपादित विधि के अनुसार हवन की गई सामग्री को, घृत आदि को अग्नि संबंधी देवताओं तक पहुंचाती है, इसलिए शिव की अग्निमय मूर्ति। और जो यज्ञ करने वाले यजमान रूप में विद्यमान है वो शिव की यजमानमयी मूर्ति। दिन तथा रात्रि का अधिपति क्रमशः सूर्य और चंद्रमयी मूर्ति। और श्रवणेन्द्रिय के विशेष शब्द रूप गुण का आश्रय जो आकाश है वो आकाशमयी मूर्ति, जो आकाश संपूर्ण जगत को व्याप्त करके विद्यमान है और समस्त अन्न आदि पदार्थों को उत्पन्न करने वाली, जिसे विद्वान लोग समस्त बीजों का कारण कहते हैं, ऐसी पृथ्वीमयी मूर्ति। और जिसके द्वारा सभी प्राणी प्राणवान कहलाते हैं, ऐसी वायुमयी मूर्ति। इस प्रकार जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी तथा वायु, इन 8 रूपों में भगवान शिव ही सर्वत्र व्याप्त हैं। वे इसी चराचर जगत के स्वामी हैं। तो भगवान शिव आप सभी पाठक, दर्शक एवं नट आदि जनों की रक्षा करें, ऐसा इस मंगलाचरण में कहा गया है। प्रस्तुत जो मंगलाचरण है वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण प्रायः 3 प्रकार का होता है: आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। इस श्लोक रचना में कवि आशीर्वादात्मक जो है मंगलाचरण है, इस श्लोक में नांदी पाठ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नांदी का अर्थ होता है नंदंति देवा अत्रेति नांदी, अर्थात जहाँ देवता आनंदित होते हैं, अपनी स्तुति के द्वारा प्रसन्न होते हैं, वह नांदी कहलाती है। और साहित्य दर्पण में इसका लक्षण भी है: आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज नृपादि नाम तस्मान नांदिति संगीता। अर्थात देव, द्विज, नृपादि की इसके द्वारा आशीर्वाद युक्त स्तुति की जाती है, अतः इसे नांदी कहा जाता है। इस श्लोक में हम देखते हैं कि छंद है सृगद्रा छंद, और सृगद्रा छंद का लक्षण है मृबनेर यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता सृगद्रा कीर्तितेयम। अर्थात जिस छंद में मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण हों और 7 वर्णों पर यति हों, वह छंद सृगद्रा छंद कहलाता है। और जो सृगद्रा छंद है वो 21 वर्णों का छंद है। कवि ने यहाँ पर 7 गणों का प्रयोग कर नाटक के सप्त अंकात्मक होने की सूचना दी है, अर्थात इस नाटक में 7 अंक हैं। इस श्लोक में अनुप्रास अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार का लक्षण होता है अनुप्रासः शब्द साम्यम वेशमेपि स्वरस्य यत्। यहाँ पर सृष्टि, सृष्टु और प्राणिनः, प्राणवंतः शब्द में साम्य है,
अतः अनुप्रास अलंकार है। इस श्लोक में गुण माधुर्य है, रीति विदर्भी है। अब हम आगे देखते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी। व्याकरणात्मक टिप्पणी में श्लोक में शब्द आया है सृष्टि, जिसका उत्पत्ति है सृज प्लस 3 प्रत्यय। उसी प्रकार सृष्टु, सृज प्लस त्रिच प्रत्यय षष्ठी एक वचन सृष्टु। आद्या, आदौ भवा, हाँ आदि प्लस यत प्रत्यय और टाप प्रत्यय। होत्री, हु प्लस त्रिच प्रत्यय और नीप प्रत्यय। अगला शब्द है स्थिता, स्था प्लस तय प्रत्यय प्लस टाप प्रत्यय स्थिता। आहु, आहु भ्रू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आहु और भ्रू धातु आह प्लस उस आहु। श्रुति विषय गुणा, श्रुते विषय गुण यस्याः सा बहुव्रीहि समास है। इसमें विधिहुतम, विधिना हुतम इति तृतीया तत्पुरुष और विधा की प्रत्यय हुतम हु प्लस तय प्रत्यय। सर्व बीज प्रकृति, सर्वेषां बीजानां प्रकृति उत्पत्ति स्थानम, सभी बीजों का कारण। प्राणिनः, प्राणः सन्तेषाम् इत्यर्थे प्राणः प्लस इनि। प्राणवन्तः, प्राणः उससे मतु प्रत्यय प्राणवन्तः। प्रपन्नः, प्र उपसर्ग पूर्वकात् पद प्लस तय प्रत्यय प्रपन्नः। आवतु, आव प्लस लोट प्रथम पुरुष एक वचन। विषय वी सी प्लस अच। इस प्रकार अभिज्ञान शाकुंतलम का हमारा जो ये श्लोक है मंगलाचरण वो पूरा होता है। अब हम आगे कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।